हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में 14 जुलाई साइंस का वर्कशीट हिंदी मीडियम में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। तो टॉपिक दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण क्या है। 10वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि जो 9वीं क्लास की छात्रा है स्नेहा, अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी लॉकडाउन में कितनी ताज़ी हवा और साफ आसमान देखने को मिला। और उसकी माँ फिर कहती है कि हाँ, ये सब किसके कारण हुआ? वायु प्रदूषण की कमी के कारण। तो तभी स्नेहा को याद आता है कि अच्छा हाँ, कुछ महीने पहले तो दिल्ली में बहुत धुंध थी। ठीक है, वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इस तरीके से वह अपने दिमाग में कुछ चीज़ें दौड़ा रही थी। पहला, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यानी जब वायु में ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत ना हो वो मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषित हो जाता है, जो कि जीवित और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, परागकण आदि। अब बॉक्स में वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्रों के साथ मिलाने का प्रयास कीजिए, जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी का जलना, गोबर के जलते हुए उपले, वाहन उत्सर्जन और कारखाने उत्सर्जन संयंत्र। ठीक है, तो इन सबको ऐसे मिलान कर देना है। अब स्मोग क्या है? यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। तो स्मोग का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोहरा प्लस धुआं। उस चित्र की पहचान करें जहाँ पर घना कोहरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ घना कोहरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मौसम कैसा है? साफ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषक क्या है। तो पूरी की पूरी यहाँ वायु प्रदूषण यहाँ से यहाँ तक और वायु प्रदूषक यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे उपले जल रहे हैं तो यहाँ से बहुत धुआं निकल रहा है, वाहन चल रहा है तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, कारखाने हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये सभी वायु में जाकर मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। स्मॉग क्या है? तो ये भी देख लिया। इसको नियंत्रण करने के कुछ उपाय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, तो आप इसको आसानी से नोट कर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। का बना लेना। तो उत्तर है आपका वायु प्रदूषण जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। और वायु प्रदूषक, वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण, परागकण आदि। जैसे कार्बन के ऑक्साइड क्या हो गए? कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर के क्या हो गए? सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या हो गए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सभी क्या करते हैं? बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं वायु में। धूल कण हो गए, पराग कण हो गए, तो ये सभी वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कारखाने से उत्सर्जन संयंत्र। ठीक है, यहाँ से धुआं वगैरह निकलता है। ईंधन के रूप में लकड़ी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। गोबर के जलते हुए उपले, तो ये भी बहुत ही विषैली गैस छोड़ती है। वाहन उत्सर्जन से निकलने वाली विषैली गैसें, तो ये सभी इसके कारण हैं। क्वेश्चन 3 है, स्मॉग क्या है? यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। ठीक है, तो स्मॉग को आपको इस तरीके से डिफाइन कर देना है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा है तो आपकी सारी वर्कशीट में 1 बाय 1 करवाऊंगी। बस आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न नंबर 4 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाव। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे कैसे योगदान करेंगे? ठीक है, तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, जैसे पहला है वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना चाहिए। यानी कि जो ये इंडस्ट्री बनाई जाती हैं ये शहरों से थोड़ा दूर होनी चाहिए। ऐसी तकनीकी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो जाए और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में ना मिलने पाएँ। ठीक है, तो नई नई तकनीकों का यूज करना चाहिए ताकि ऊपर चिमनी पर उसको लगा दें जिससे धुआं अवशोषित हो जाए और वो डस्ट पार्टिकल वायु में ना मिल पाए। तीसरा, वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना चाहिए।
धुआं रहित चूल्हे और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल करना चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ निरंतर चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक क्वेश्चन और भी था कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में आप कैसे योगदान करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। जो हमारे वातावरण के लिए एक साइकिल होती है, जैसे जो इको फ्रेंडली होती है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें कोई फ्यूल नहीं लगती है, सीएनजी का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।